ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 सितंबर 2020। तो चलिए, बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है संगम युगी होली जीवन का युग है। संगम युग होली जीवन का युग है। होली अर्थात पवित्र जीवन का। तो कैसे, वो बाबा ने बहुत सुंदर रीति क्लियर किया। तो आज भगवान सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्य सभा को देख रहे हैं। मधुबन में जो बाबा आते हैं ना, तो जितने बच्चे बैठे उस डायमंड हॉल में, बाबा उन सभी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का तार चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। ये जो राज्य सभा है ना, इंद्र सभा, यही तो होली सभा है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन नहीं, बल्कि होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की इनकी लंबी रेखा है। मतलब एक जन्म की रेखा नहीं है इनकी होली बनने की, अनेक जन्मों की है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के लिए निमित्त बनती है, साथ साथ कई आत्माएं महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। बहुत सुंदर बाबा कह रहे कि कई धर्म पिता लोग भी आए थे, साधु संत लोग भी आते हैं, वो लोग भी पवित्र रहते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। क्योंकि वो सिर्फ स्थूल रूप से पावन हुए ना, शरीर से पावन हुए, लेकिन मन से तो नहीं। हाँ, या प्रकृति के तत्वों से तो नहीं, क्योंकि ये प्रकृति के तत्व ही जब पतित है तो उनसे निर्मित हमारा शरीर कैसे पावन हो गया। लेकिन बाबा हमारी तुलना उनसे इसलिए कर रहे क्योंकि हम बच्चे मन से पावन बन रहे, शरीर से भी पावन, और प्रकृति को भी पावन कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, है ना। तो ये तो किसी को पता ही नहीं था। तो ये अंतर है। फिर आगे बोले बाबा, आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि पिता से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हो। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन 21 जन्मों के वर्षे के रूप में थोड़ी ना ये रजाई मिलती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हैं। बाबा कह रहे कि दुनिया वाले तो होली मनाते हैं, रंगों की होली, लेकिन आप तो स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वाह बाबा। मतलब होली हम लोग कितने दिन मनाते हैं? एक दिन मना लिया, दूसरे दिन से तो खत्म। दूसरे दिन से कोई रंग नहीं खेलेगा क्योंकि होली खत्म। हाँ, कोई किसी पे रंग पड़ा भी दे तो कैसे लोग बोलेंगे, कह रहे आज होली है क्या? ये तो गलत बात है। होली के दिन चलता है, मतलब सिर्फ एक दिन हमने मनाया, और यहाँ तो बनना है। कितना फर्क है। हाँ, ये संगम युग होली जीवन का आपका युग है, माने पूरा जीवन ही आपका होली जैसा है। हाँ, तो कितना फर्क है। तो ऐसा निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा पिता समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो आपकी होली है संग के रंग में पिता समान बनना, क्योंकि होली पिता है, होली फादर, तो वैसा बनना है। तो ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि आप जो रंगों से खेल रहे हैं, परमात्म रंग से पवित्रता की होली, रंगों की होली, क्या ऐसी होली कोई खेलते हैं? कितने भिन्न भिन्न रंग पिता द्वारा हर आत्मा पर विनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना चढ़ता है, बाबा पूछ रहे हैं। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। हाँ, मतलब रंग से खेलते हैं तो रंग रूप वैसा बन जाता है। उसी समय कौन का फोटो निकाले तो कैसा लगता है। वह होली मनाकर क्या बनते, और आप होली मनाकर तो फरिश्ता सो देवता बन जाते। बहुत सुंदर। वो लोग तो होली खेलकर सूरत और ही बिगाड़ लेते हैं। हाँ, एकदम काले हो जाते हैं, लेकिन आप बच्चे ऐसी होली मनाते हो जो फरिश्ता से देवता बन जाते। तो है सब आपका यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण इसे आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बहुत सुंदर। जितने भी त्योहार आदि हैं ना, सबका आध्यात्मिक रहस्य है। नवदुर्गा पूजा ले लो, होली ले लो, सरस्वती पूजा ले लो, विजयदशमी, दीपावली, सबका अर्थ है। बाबा ने तो मंथन में क्लियर किया ही है।
दीपावली जब विजयदशमी होती है, रावण का वध होता है, तो हर एक मन में दीप जलता है। हाँ, मैंने माया से मुक्त हो गए रावण से, तो हर घर में दीपावली जलती है, घी के दिए जलते हैं, खुशी के। ये है। फिर होली को बाबा ने बोला, होली अर्थात होली बनना, दुनिया जैसे नहीं कि लगा करके क्या बन गया, फोटो निकालो देखो कैसा है। आपका फोटो, आपका फोटो तो स्वयं भगवान खींच रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तो होली की विशेषता और है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन मनाना। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात पिता समान संग का रंग लगाया। बहुत सुंदर। दुनिया वाले तो होली में जलाते हैं, एक दिन पहले होलिका जलाते हैं ना, फिर मनाते हैं, फिर मंगल मिलन गाते हैं, मनाते हैं। तो इन तीन विशेषताओं का यादगार, तो आपने भी क्या जलाया? सबसे पहले अपने पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियों को योग अग्नि से जलाया। हाँ, तभी संग के रंग से होली मनाया, ईश्वरीय संग से, ब्राह्मण बच्चों के संग से, मतलब पवित्रता से। फिर जब पिता का रंग लग जाता है, हर आत्मा के प्रति विश्व की सब आत्माएं परमात्म परिवार के बन जाते हैं, और जब परमात्म परिवार के बन गए तो सब मंगल मिलन मना रहे हैं, नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसीलिए तो चाहे कोई सदा एक दो में मंगल, चाहे कोई एक दो के दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर पड़ता है। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। बहुत सुंदर। देखो, पहले जला लिया हम, विकारों की अग्नि जलाई, हाँ, फिर होली मनाया, पवित्र रंगों से खेला, ज्ञान के रंग, याद के रंग, हाँ, शुभ भावना के रंग, सहयोग के रंग से। उसके बाद सब जब एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, एक परिवार हो जाता है, तो मंगल मिलन मनाते हैं। हाँ, इसे कहते हैं गले मिलना। हाँ, पिता के बच्चे, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है, वह भी उत्साह में आ जाते हैं। सही बात है, कई आत्माएं, नई नई आत्माएं भी आ रही हैं। तो इस तरह से जब शुभ भावना का मिलन होता है ना, सबके सबके दिल से दुआ जब निकलती है, तो सारी पुरानी बातें, दर्द की बातें, हाँ, वो भूलने लगते हैं और उत्साह में आ जाते हैं। तो पिता से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में पिता समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हैं। जो जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, वो मौज में नहीं रह सकते। देखो, बाबा ने बता दिया कि जो आत्मा मन में प्रश्न लेकर रहेगी, वो सदा काल की मूंझ, मतलब खुशी में नहीं रह सकती। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकता। हाँ, बहुत बड़ी बात, त्रिकालदर्शी नहीं बनने, ये हमारी चेकिंग हो गई, क्योंकि अगला ने कुछ ऐसा किया और हमने उस पर व्यर्थ चलाया, फालतू बातें की, तो हम त्रिकालदर्शी तो नहीं है, हम आगे का नहीं सोच रहे हैं कि आगे इसमें क्या छिपा पड़ा है। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके त्रिकालदर्शी बनने से क्यों, क्या, कैसे संकल्प उठ ही नहीं सकता है। हाँ, जानते हो, पेपर है आगे बढ़ने के लिए, मतलब कोई भी पेपर आ रहा है तो हमें आगे बढ़ने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है, क्योंकि उसी पेपर में बार 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 फंस रहे हैं। माया और मजबूत बनाने के लिए वही पेपर बार बार लाती है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले मूंझते नहीं हैं, क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। बहुत सुंदर। जब मन में क्वेश्चन आ रहा है, उसके पहले रिस्पॉन्ड करो, किस तरह से उसे किस अर्थ में लेना है यह समझो, और किसके तरफ से आ रहा है, किसके बारे में आ रहा है, उसका कितना मान है। हाँ, जिसका मान करते हैं उसके बारे में तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, और जो हमारा अपमान करता है उसके बारे में क्वेश्चन करके हम अपना खाली पीली क्यों अपना समय, एनर्जी ये वेस्ट कर रहे हैं। दोनों में है। जिसने मान दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या। तो ये है त्रिकालदर्शी की स्थिति। फिर होली का अर्थ यह भी होता है, होली अर्थात पास्ट, होली, हाँ, मतलब होली, होलिया, खत्म हो गया। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती, चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार की कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा। अब जैसे कुर्सी के चार पाँव होते हैं, एक पौवा टेढ़ा होगा, टूटा हुआ होगा, तो क्या कोई बैठ सकेगा आराम से? हमेशा वह डगमग 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 और गिर ही जाएगा, मुंह नाक टूट जाएगा।
है ना। तो वही होता है, बाबा बोलते हैं ना हार्ट गोट टूट जाती है जब लटक के गिरते हैं ना, सब कुछ जानते भी। तो चारों पहुओं को पहले चेक कराओ, मजबूत रखो, तब तो उस पर बैठेंगे ना। टाइट ताज नहीं होगा तो गिरता रहता। फिर ताज पे बाबा ने बोला, हाँ लाइट का ताज आपको मिल रहा है, अभी देखो यहाँ दिखाई नहीं देगा, सत्युग में दिखाई देगा क्योंकि स्थूल भी होंगे वो हीरो जड़ित ताज, लेकिन यहाँ भी बाबा मन का ताज दे रहे हैं। मन आपका सदा निर्मल रहे, प्रसन्न रहे, क्वेश्चन से परे रहे। जब पिता समान बनना है तो बाबा संपन्न भी है और संपूर्ण भी है, तो ऐसा बनना है ना। हाँ, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट पिता समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं बाबा। सदा भगवान समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। थैंक यू बाबा। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सब रंगों में रंगे हुए पूज आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। बाबा कितनी सारी मुबारकें दे रहे हैं ना। और सेवाधारी पिता के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें सदा काल के लिए होली बनने और की सीख दे रहा हूँ, हंस बुद्धि बनने की तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, उसकी मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो सदा काल के लिए याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी पिता के मालिक बच्चों के प्रति बाबा हमें नमस्ते कह रहे हैं। हम बच्चे भी प्यारे शिव पिता, मेरे मालिक बच्चे जिन्होंने हमें इतना मालिक बनाया, इतना ऊंच उठाया, उनके लिए दिल से याद प्यार व नमस्ते बाबा। फिर बाबा ने बोला, परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, तो ऐसा तो नहीं करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। अब परमात्मा परिवार का ये स्टीमर, हाँ, हम सभी ब्राह्मण परिवार एक स्टीमर में बैठे हैं, लेकिन यदि उतर जाएंगे तो कहाँ न कहाँ चले जाएंगे, संसार सागर में खो जाएंगे। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। वाह, आत्मा के बॉम्ब में आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की ताकत के बजाय शरीर भान में आ गए, शरीर से बोलने लगे, करने लगे। तो रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। जिस स्टीमर पर हम बैठे थे रावण ने उसी में बॉम्ब लगा दिया, क्योंकि हम सभी रावण के शरीर भान में आ गए। और परिवार का स्टीमर टूट जाता है तो सभी कहाँ न कहाँ भटक जाते हैं, होता है ना। तो जहाँ भी सहारा मिला डूबने वाले को बचाना है, सबको रास्ता दिखाना है। कल बाबा ने बोला था ना, सत्य पिता पंडा बनकर आया है सबको हेवन का रास्ता बताने, तो तुम्हें भी तो वही करना है। फिर बाबा ने अव्यक्त महावाक्य से चुने हुए कुछ एक पॉइंट अखंड महादानी बनने की बताई। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना व्यर्थ के, हाँ, बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी बनो। जब हम स्वार्थ से किसी को देते हैं ना तो निस्वार्थी नहीं कहलाते। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना ही महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी समझ में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। बाबा कह रहे हैं कि सबके प्रति तुम्हें सुभावना रखनी है। चल भले कोई गायन नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन उनके प्रति भी आपके मन में सुभावना चले। जो भी समझ में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। हाँ, जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। देखा हमें क्या बनना है, बाबा हमें रहम दिल बना रहे हैं। कि बाबा बोल रहे हैं आपके पास बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है, आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो वो आपके गुण गाएंगे। सच बात है, जिसके पास जो चीज़ नहीं है और आपके पास भरपूरता है, आप बढ़कर दान करो ना। हाँ, और उनको भी ये नया चीज़ लगेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा मायादानी, महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज का रास्ता दिखाओ।
मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण से देवता बनने का वरदान दो। हाथ द्वारा सदा सहयोगी भव, कर्मयोगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रियों से महादान वरदान करते चलो। समझ में आया बाबा ने क्या बोला? हाँ, चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर करना है। हाँ, मुख द्वारा देवता के बोल निकलने हैं क्योंकि आप दाता हो ना। तो ऐसे कर्मेंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता का परिस्थिति को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल का व वृत्ति का अपनी शक्तिशाली बनानी है। हाँ, ऐसा ऐसा संकल्प तुम्हें करना है। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। जैसे जो ओटेसो अर्जुन, अर्थात फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थात जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। बाबा कह रहे कि तुम्हें संकल्प करना है बस कि मैं महादानी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। हाँ, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटिसो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन विशेष अनुभवों की खान पर अनुभवी मूर्त बनने का महादान करो। बाबा कह रहे कि अब खेल का समय पूरा हुआ, अब तो तुम्हें विशेष अनुभवी मूर्त बनकर महादान करना है, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते हो, खुशी में झूलते रहते हो। आप बच्चों को जो भी खजाने पिता द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे खाली न जाए। हाँ, आपके भंडारे से आप सब बहुत काल के साथी हो, बहुत काल के राज अधिकारी हो। तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय बना देगा। देखा, ये ऐसा पुण्य बाबा सिखा रहे हैं जो सीधे हम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, देवी देवता। ये बाबा ने बोला आगे, ईश्वरीय सेवा का बड़े बड़े गुण है कि पवित्रता का दान देना, पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा का काम है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आपघात है, पवित्रता जीवन है। पवित्र बनो और बनाओ, यही संगम पवित्र बनो बनाओ, यही महादान कर पुण्यात्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे, उनमें रूहानियत भर देना। आई इस बात समझ में? महादानी किसे कहते हैं? अपने गुण और ज्ञान से अन्य आत्माओं को एक्स्ट्रा मदद देने वाले रूहानी रहम दिल बनते हैं। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा करना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्तियों को ज्ञान गुण सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर दान दो। बाबा कह रहे कि तुम ज्ञान तो सुनते ही वो मुरली, लेकिन यहाँ तुम्हें हाँ क्या मिलता है? सबसे ज्ञान मिल रहा है, खोई हुई शक्तियाँ प्राप्त करो, बेसहारों को सहारा दो। तो प्रजा के लिए भी महादानी व अन्य भक्तों के आत्माओं के लिए भी महादानी बनो। बाबा बोले सबका कल्याण करना, सबको दान देना। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्रह्मा महादानी बनो। यह तो आपस में सहयोगी साथी हैं, भाई भाई हो व हम जीन्स हम शरीक पुरुषार्थी हो। बाबा कह रहे कि भाई भाई हो या हम जीन्स मतलब आत्मा ही हो गए ना, हम जीन्स तो पुरुषार्थी हैं, सभी एक दो को सही, एक दो आगे बढ़ो। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच कार्य कर रही हूँ। बाबा की याद का सिमरन।
हम तक पहुंच रहा है और हमारी वृत्ति पावरफुल हो रही है, जिससे हम मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। सदा कुछ भी काम करो ना तो ईश्वरीय किरणों के नीचे रहो, हाँ, नहीं तो माया आ जाएगी। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात पिता समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। भगवान समान लाइट हाउस बनना है। फिर साक्षात पिता समान लाइट हाउस माइट हाउस को लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अभी अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वरदान, हाँ, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। बाबा कह रहे कि मनसा शक्ति जो है ना, घर बैठे हम कहाँ ना कहाँ घूम लेते, कहाँ ना कहाँ साकाश दे देते हैं, तो इसकी पावर बढ़ानी है जिससे वातावरण बने। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। देखो, एक संगठन में यदि 10 20 50 लोग ही हैं तो वहाँ का वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा। रोज सुबह मुरली सुन रहे हैं, हाँ, ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान के पॉइंट्स को भी बता रहे हैं, तो वही करना है। इसे भी समझ लेना है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ भगवान मूर्त बन के बैठे हैं और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ऐसा विश्व कल्याणकारी बनना है ना। स्लोगन, आज शरीरपन की एक्सरसाइज और सर्व व्यर्थ रूपी भोजनों की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। बाजार के भोजन, तरह तरह के छाने तले नहीं खाने हैं, भगवान से पूछ कर खाना। घर पन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी किचड़े से परहेज करना है और स्वयं खुशहाल रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।